हेलो। हेलो। हाँ जी, आ रही क्या बात? हाँ, बताइए। मैं ये कह रहा था, मतलब जैसे अब ये क्या नाम जो है भाजपा वाले बोल रहे थे ना, क्या नाम मानसून सत्र के तहत सत्र जाते हो उसमें ले जाएंगे, क्या नाम है, सी कोटे पे। मानसून सत्र में क्या होगा? ये अभी पीछे से बोल रहे थे ना, वो जब इसने कोर्ट ने जो है मतलब निष्कासित कर दिया था इस चीज को। कोर्ट में चल रहा था, लंबी था ना मामला सत्र जाते वाला। हाँ हाँ। हाँ, तो वो जो है इन्होंने बीजेपी वाले बोल रहे थे कि मानसून सत्र में हमेशा जो है पास करा के करने की कोशिश करेंगे। मगर आपको जानकारी उसमें क्या रहा? भाई देखिए, कोई कुछ करेगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, करना तो हम लोग को पड़ेगा। हाँ, और हम लोग करना वो नहीं चाहते। हाँ जी। अच्छा बताइए, कभी यादव या पटेल चाहते हैं कि हमको एसटी में डाल दिया जाए? नहीं नहीं, कोई नहीं चाहता। तो क्यों नहीं चाहते, थोड़ा सा बताएंगे आप? हाँ, वो ये नहीं चाहते थी, है मतलब है वोट बैंक की राजनीति करें सभी नहीं पार्टी नहीं, देखिए सर, वो तो अच्छी बात है, वो तो बहुत हाँ अच्छी बात है कि वो ऐसा सोचते हैं। हाँ। ठीक है। जैसे आपका कहना ये भी हो सकता है इसी मैटर पर कि अखिलेश यादव सिर्फ यादव ऐसा सुनते हैं। तो ये तो प्लस पॉइंट है हम लोग के लिए ना, हमारे समाज के लिए। ये तो सभी पार्टियां हैं, अपना हित के लिए नहीं सभी नहीं, पार्टियां देखिए, काम कर रहे मैं जो कह रहा हूँ आप उस पर अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव और पटेल समाज, ये मौर्य समाज, ये लोग नहीं चाहते कि हमको एसटी में डाला जाए। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये जानते हैं कि हम खुद सरकार बना लेंगे तो हम खुद उतना लाभ ले लेंगे, एसटी में जाने की जरूरत क्या है? हाँ। तो यही बात, और अखिलेश यादव संपूर्ण रूप से यादवों की सुनते हैं, ये भी हो सकता है आपकी भावना हो। तो मैं कह रहा हूँ आप अपनी सरकार बना लो, आप अपने लोगों की सुनो, आप अपने को एसटी में मत डालो। तो आप सरकार क्यों नहीं बनाने की बात सोचते हैं? क्यों बीजेपी और भाजपा, बीजेपी की और कांग्रेस की बात और सपा और बसपा की बात क्यों हम लोग करते हैं? हम लोग अपनी सरकार क्यों नहीं बनाते? हम भी सरकार बना लेंगे अपने लोगों को, जब सारा लाभ मिलने लगेगा तो कौन एसटी में जाना चाहेगा, जरा बता दीजिए। कोई भी नहीं जाना पता है फिर बात तो सीधी सी है सर। अब अगर माननीय मुलायम सिंह जी ने उतनी कड़ी मेहनत की, तब जाकर के वो समाजवादी पार्टी का निर्माण करा करके और सत्ता हासिल कर लिए। ये प्रजापति लोग तमाम जगह बदकचरा कर रहे हैं, चौराहे पर खूब डींग फटिंग मार रहे हैं, अपनी पत्नी से खूब डींग फटिंग मार रहे हैं, अपने बच्चों के सामने मॉडल पिता बनने का प्रयास कर रहे हैं, सत्ता क्यों नहीं हासिल कर पा रहे हैं? बच्चे को पढ़ने के लिए मारते हैं, डांटते हैं, भेजते हैं स्कूल जबरदस्ती। जबरदस्ती कोई काम उससे कहते हैं करने लिए, कहते हैं जबरदस्ती कमा के ला के कुछ दो, 15,000 10,000 महीना कम से कम दो, तुम्हारा हाथ पैर हमने मजबूत कर दिया। तो ये सत्ता के लिए क्यों नहीं अपने बच्चों से या अपने स्वयं तैयार होते हैं? हाँ, ये बात तो सीख रहे सर। भाई यादव कर सकता है, पिछड़ी जात का वो भी है, पिछड़ी जात का हम भी है। अरे उस जात के बारे में सोचिए जो सबसे गर्व, जिसको इंसान तक नहीं मानते थे हम लोग, वो सत्ता हासिल कर लिया भाई, और हम लोग जो है सत्ता नहीं हासिल कर पा रहे हैं, क्यों? नहीं, मैं आपको बताऊंगा ना सर। आपको जानकारी होगी बहुजन समाज पार्टी क्या थी? क्या थी? कुछ भी नहीं था। तब हम लोग तो बहुत कुछ है ना। उसकी अपेक्षा, मुख्यमंत्री बन गए। सुनिए, उसके समाज की अपेक्षा हमारा समाज बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल सही। तब क्यों नहीं हासिल कर पा रहे हैं, जरा सोचिए, दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हैं इस पर सर? नहीं, दिमाग तो लड़ा हुए हैं, पर समस्या है हमारे जो लोग है ना, उस टाइम ये थोड़ा कुछ टाइम पहले से अशिक्षित थे, काफी अशिक्षित थे। अरे अशिक्षित तो सबसे ज्यादा हरिजन समाज थी, चमार समाज थी, सबसे ज्यादा। आप बताइए। इस टाइम तो काफी इस टाइम की बात ना करिए, मैं कह रहा हूँ जब सत्ता हासिल नहीं हुई थी तो वो आपसे ज्यादा अनपढ़ था। हाँ। आप लोगों से ज्यादा दारू पीता था, आप लोगों से ज्यादा मारपीट करता था। और उसने सत्ता हासिल कर ली सर। सत्ता हासिल कर किसने किया? अभी आता हूँ मैं परिवार में देखा जाएगा मुझे। अरे यादव तो दूध बेचते थे, दूध के सिवा, फौज में जाने के सिवा तब भी ना कोई काम करते थे ना, आज कोई काम कर रहे हैं अलग से। बस तीसरा काम उन्होंने राजनीति का अपना लिया बस। हाँ जी। तो ये हमारा प्रजापति समाज, बताइए, इसकी संख्या किसी से कम भी नहीं है, लेकिन खुद को सब अल्पसंख्यक बना ले रहे हैं, जैसे चमार बनाते थे अल्पसंख्यक। मेरी बातों को टोटल कितना होगा, पहले मेरी बातों को गंभीरता से सुनिए। चमारों ने अपने आप को अल्पसंख्यक बनाया था। कोई रैदास लिख रहा था, कोई गौतम लिख रहा था, कोई राम लिख रहा था, कोई बौद्ध लिख रहा था, और कोई भारती लिख रहा था। इस तरह से वो लोग कर रहे थे, लेकिन कांसीराम साहब ने उन सबको जय भीम के नाम से एक कर लिया। और हमारे प्रजापति समाज में भी लोग चक्रधर, भार्गव, चक्रवर्ती, वर्मा, गोला, दच, कुलाल, क्या क्या लिख रहे हैं, सब प्रजापति लेकिन अब बताइए, अभी आप प्रजापति बन के जाइए और वर्मा जी को कहिए कि आइए हम कुछ समाज पे चर्चा करना चाहते, वर्मा जी नहीं आएंगे। हमारे यहाँ एक लोग हैं शुक्ला लिखते हैं, प्रजापति हैं। शुक्ला लिखते हैं? हाँ, आर्य लिखते हैं एक लोग यादव लिखते हैं। नहीं, हमारे यहाँ पर तो जो प्रजापति है वो प्रजापति लिखते हैं, हमारे यहाँ पर तो ऐसा प्रचलन है नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं आपको अपने सीमित एरिया का अध्ययन होगा, लेकिन हम तो चारों तरफ सर जा करके देख चुके हैं ना। हम तो चारों तरफ टहले हैं, लोगों के बीच में गए हैं। तो वर्मा को जब बुलाया तो आया नहीं। शुक्ला से कहा कि आप एक कार्यक्रम करवा दीजिए, तो उसको लगा कि हमारा भेद खुल जाएगा कि हम पंडित नहीं हैं, हम कुम्हार हैं। तो ये समस्याएं हैं सर।
अच्छा ठीक है, और मैं नहीं चाहता आप किसी दूसरे से कब तक मांगोगे। मैं यही कह रहा हूँ 80 में जाने की बात आप लोग क्यों मांग रहे हैं। अच्छा अच्छा। हम लोग क्यों मांग रहे हैं बताइए, क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हमें सब कुछ दे। हम वो सरकार बना सकते हैं, हरिजन चमार समाज सरकार बना सकता है, यादव बना सकता है, प्रजापति लोग क्या कर रहे हैं। नहीं सर, आपको जानकारी होगी राजस्थान में क्या प्रोग्रेस थी मेरी पहले से। राजस्थान में भी तो कोई प्रोग्रेस नहीं है, गुजरात में भी कोई प्रोग्रेस नहीं है, हरियाणा में कोई प्रोग्रेस नहीं है प्रजापतियों को लेकर के। कर रहा हूँ सर, नेक्स्ट टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, पुरानी टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे छत्रपति शिवाजी थे, वो भी मैं सुना है। अरे तो हमारे यहाँ दक्ष प्रजापति थे, रत्नप्पा कुम्हार थे, सब तो थे। तो हम कह रहे हैं ये लोग तो हट गए ना, फील्ड से हट गए, दुनिया से हट गए। अब छोड़ी है जिम्मेदारी हमारे और आपके ऊपर। हाँ वो तो कह रहे, उनका तो टाइम था अपना, चले गए भाई। राजस्थान में भी जिनको आप बता रहे हैं वो भी अब तो हट गए फील्ड से ना। तो अब जिम्मेदारी उन प्रजापतियों पे जो जीवित हैं, जो जाग रहे हैं, जो सक्रिय हैं, जो मुर्दा नहीं है। वो उस टाइम पे लेकर चलते प्रोग्राम को तो बना रहता है। तब प्रोग्राम को तो सबने छोड़ दिया, सबने छोड़ करके अलग अलग दिशा में काम करना शुरू कर दिया। संगठन तो इतने हैं प्रजापतियों में, पूछिए मत, हर जिले में 10, 12, 5, 15 सामाजिक संगठन है। मैं ये कह रहा हूँ हमारे यहाँ पे वेस्ट यूपी में नहीं है इस तरीके से। आपका व्हाट्सएप चलता है इस नंबर पे? हाँ जी। चलिए हम कुछ वीडियो भेजेंगे, मेरा नाम सेव कर लेंगे तो वो सब वीडियो खुलेगा। ठीक है, ठीक है जी। नहीं वो मैं आपसे परमानेंट कंटिन्यू मतलब फोन पर संपर्क करता रहूंगा। जो नंबर आपने डायल किया था पहले हमारा, उसी नंबर पे हमारा व्हाट्सएप चलता है। ठीक है, ठीक है। तो आप मेरा नाम सेव कर लेंगे तो जो मैं लिंक भेजूंगा वो खुलेगा। आप हमारे वीडियो को पहले 10 दिन देखिए और समझिए उसको मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद लोगों को शेयर कीजिए, शेयर करना, और 10-15 लोगों का नंबर हमको दीजिए आप अपने यहाँ से। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोगों का नंबर दीजिए जो बहुत अपने आप को बुद्धिमान समझते हो। ठीक है, तो जो समझदार लोग हैं, जिनसे आपको, जो आपकी बातों को न समझते हो, न सुनते हो, बात न करना चाहते हैं, उन लोगों का नंबर आप हमको दीजिए। और बाकी आपके पास तो नंबर आपके अपने जान पहचान के लोगों के हैं, उन पर आप शेयर कीजिएगा। बाकी लोगों को भी शेयर मैं करूंगा। ठीक है, हाँ वो तो हम ऐसा समाज में मिलते जुलते रहे थोड़ा। चलिए ठीक है, तो आप ही शेयर कर दीजिएगा। अब आपको समझ में आएगा ठीक ठाक इनकी बात है तो आप शेयर कीजिएगा और लोगों को दिखाइएगा। ठीक है, ठीक है सर, रखें। हाँ नमस्ते। ठीक है, हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ नमस्ते। मैं ये कह रहा था, मैं है ना, जैसे अब हम ओबीसी में आते हैं तो समाज को आरक्षण की जरूरत नहीं है क्या? सब चीज की जरूरत है, देगा कौन? मैं वो तो पूछना चाह रहा हूँ। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग जब इतना नहीं जानेंगे कि देगा कौन, जब वहाँ अपना कोई है नहीं तो देगा कौन? सवाल ये है ना। देने के लिए तो जो है यही समाधान है। सभी जो है जितने भी अपने समाज के सभी जितने भी दल हैं सारे एकजुट हो गए एक क्षेत्र के नीचे। हाँ तो बस एक जिस दिन होंगे उसी दिन ऐसा होगा। देखिए न समाजवादी पार्टी मानती है कि पूरी तरह से प्रजापति लोग हमारे साथ हैं, न भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पूरी तरह से हमारे साथ हैं, न ही बसपा मानती है। तो जब किसी के साथ ये है नहीं, देगी किसको? जो लोग उनके साथ लगे हैं उन लोगों को कुछ न कुछ पा रहे हैं, बस उनका उतने से पेट भर जा रहा, समाज जाए भाड़ में। नहीं एक चीज और भी है, जब अभी मानसून सत्र के तहत कहते हैं, अब जो है इन्होंने बिहार में 17 जातियों को सभी को जो है उसमें 80 में लागू कर दिया। भाई देखिए, जिन्हें सरकार बनानी है, जिन्हें जानकारी तो होगी। क्या जानकारी? क्या करूँ? हाँ जी, क्या जानकारी? मैं करूँगा, आपको जानकारी तो होगी। जो 17 जातियां थी और बिहार में क्या नाम जो है 80 में उतार दिया उन्हें सभी को। तो कहाँ डाले? अभी नहीं उतारा, बिहार में डाल दिए। हाँ जी, तो बिहार में वही सरकार बनाने की बात है, नीतीश जी और तेजस्वी जी साथ में आए तो डाल दिए। देखो मैं बता रहा हूँ आपसे, भारत में कुछ ऐसे स्टेट है जिनमें हमारा प्रजापति समाज है ना ऐसी में आता है। आपको भी जानकारी होगी। हाँ आता है ना। हाँ आता है। अब तो संविधान जो है 1950 में धारा 341 के तहत जो है अनुच्छेद में है ये। और क्या नाम जो है हमें पहले से जब भी मतलब संविधान पारित हुआ था उसमें हम ऐसी कास्ट में थे सर। आपको जानकारी होगी शायद। हम लोग भाई हैं, उसमें डालेंगे क्या नहीं डालेंगे, क्या नहीं डाल करके उसमें तो बाहर निकालने का काम इन्होंने राजनीतिक पार्टियों ने तो करा, उनसे बाहर निकाला। लेकिन जब बाहर निकाला था उस टाइम पे 15-13 करते जो भी गवर्नमेंट उस टाइम पे तब होना था कुछ। क्या गलत कह रहा हूँ मैं? नहीं सही कह रहे हैं आप। हाँ अब समाज जो है इस तरीके से मतलब विचलित हो रहा कि एक जगह एक क्षेत्र के नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा ना। आप अपने दिमाग की लड़ाई ये सब लड़ते रहिए कि वहाँ हो गया, यहाँ क्यों नहीं हुआ, यहाँ हो गया, वहाँ क्यों नहीं हुआ, हम लोग का क्यों नहीं हो रहा। ये सब आपकी दिमाग की लड़ाई है भाई। नहीं दिमाग की लड़ाई तो ये है सर, जैसे अब लोकसभा चुनाव आ रहा है यूपी में। ठीक, एक मिनट, जैसे मान लीजिए लोकसभा चुनाव आ रहा है, अब आपके यहाँ के प्रजापति लोग किसको मूड बनाएंगे देने के लिए, हमारे यहाँ के प्रजापति किसको मूड बनाएंगे देने के लिए, मिर्जापुर का प्रजापति किसको बनाएगा मूड देने के लिए? अभी तो ये सब कोई चीजें तो सही है ना, नहीं सही नहीं है ना कि हम लोग उसी में जाएंगे। नहीं मैं कह रहा हूँ उसमें है ना ग्रुप के जरिए जो है वार्तालाप हो, मतलब जो है सारे जितने भी दल है आपस में एक दूसरे का कॉम्बिनेशन बनाए। अरे कम्युनिकेशन क्या, एक ग्रुप बना के देखिए, इतना उसको संभालना पड़ता है, दिन भर सारा पूछिए मत, पकड़ के बैठे रहना पड़ता है। आज एक ग्रुप बना दिया, कुछ लोग कर शामिल कर लीजिए, सबको शामिल करिए, लगे खुराफात करने उसी में, देखिए ना आपको भी तो उसमें जोड़ा है मैंने।
नहीं जोड़ा है, वो मैं ये कह रहा हूँ। सब पहले तो बात जो है, जो ग्रुप में जुड़ा वो जो है ना अपने आप में एक शिक्षित होने का। कहाँ से शिक्षित करके लाए? उनका मेंटेलिटी सिस्टम जो है ना, सबको तो हम शिक्षित मान के ले आए हैं, लेकिन नहीं अशिक्षिता कर रहे हैं, क्या करें? नहीं तो करता रहूँ ना। अब जो है जैसे समाज जो है आरक्षण की आवश्यकता इसलिए तो है, मान लिया जनरल की जो है लिस्ट कहीं और लगती है तो ओबीसी कहीं लगती है, एससी की थोड़ा और नीचे आ जाती है, उसमें कहीं कितने परसेंटेज का जो है डिस्काउंट हो जाता है ना, उसमें कितने जो है एससी में जाने पर बहुत लाभ मिलेगा, कई चीजें जो है परसेंटेज बहुत कुछ घट जाएगा, पैसा घट जाएगा, कई विद्यालयों की फीस घट जाएगी। वो जैसे स्कॉलरशिप है वो भी सबसे पहले एससी को लागू होती है। जब तक देखिए एक नहीं होंगे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्या करें? आप जैसे सर जैसे जौनपुर से है तो उस साइड में जो है मतलब क्या रुझान है? कोई रुझान नहीं समझ में आता, जिससे मिलो भ्रमित हैं आप, खुद किसी से पूछने लायक नहीं आप किस पार्टी से हो। बस जो ड्रेस पहना है वो दिख जाता है कि ये समाजवादी पार्टी का है, ये भाजपा का है, ये बसपा का है। बाकी लोगों में तो भ्रमित, आप भी वहाँ होंगे, हम भी यहाँ हैं। नहीं देखो मेरी बात सुनो आप, एक बार जो है हमारा क्या है इस साइड में, हमारी तो मजबूरी है। मजबूरी क्या है? अब जैसे बसपा है, बसपा बिल्कुल नहीं लोगी, बसपा का कोई जो है रुझान नहीं है, कांग्रेस का भी रुझान नहीं है। और बचे दो है, अब बचे केवल दो। हाँ जी, सपा और भाजपा। हाँ जी, हाँ। सपा में ही जाने से हम लोग का कुछ न कुछ कल्याण हो सकता है, बाकी तो भाजपा में कुछ नहीं होने वाला है। वो तो आपकी बात उचित है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। फिर लेकिन समस्या क्या है इनका, भाजपा का क्या है, आपने देखा होगा अभी क्या नाम जाएगा प्रजापति के साथ में क्या करा उन्होंने, अब ब्रजेश प्रजापति के साथ में क्या करा। तो सभी प्रजापति को सोचना चाहिए ना। तो आप तो जान के व्यक्त होंगे संबंध में। देखिए एक बात सुनिए ध्यान से, समझने का कष्ट करें तब तो हम बोलें ना। नहीं बिल्कुल समझेंगे। देखिए हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति गायत्री को या ब्रजेश को नेता नहीं बनाना चाहता, ठीक है? वरना प्रेमचंद प्रजापति को जानते हैं आप? हाँ जानता हूँ, नाम सुना है काफी। भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं और ओम प्रकाश राजभर जी के इशारे पर नाच रहे हैं। बिल्कुल बताइए उन्हें अगर ओम प्रकाश राजभर जी जब छूट देंगे तब वो गायत्री की बात उठाएंगे? अभी लोकसभा का चुनाव उपचुनाव हो रहा था आजमगढ़ में, तो महाराजी देवी के साथ कैंपेन कर रही थी वो। प्रेमचंद प्रजापति जी उनके साथ लगे हुए थे। तो उनके पति की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते प्रेमचंद प्रजापति? लड़ेंगे तो गायत्री नेता होंगे कि प्रेमचंद नेता होंगे? देखो तुम्हारी तो सोच क्या है। अरे भाई पहले मेरी बात देखिए, समझिए आपकी सोच क्या है। अभी तो उस पर बात नहीं कर रहा, अभी तो हम अपनी सोच बता रहे हैं, उसको समझ के बताइए, फिर अपनी सोच बताइएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तारा प्रजापति गायत्री जी यदि बाहर आ गए तो गायत्री जी नेता जो हो जाएंगे, हमारा नील हो जाएगा सिस्टम। तब ये है तब ब्रजेश जी खुद नेता बनना चाहते हैं, गायत्री जी खुद नेता बनना चाहते हैं, प्रेमचंद प्रजापति खुद नेता बनना चाहते हैं। कोई किसी गायत्री जी आज तक किसी नेता के बारे में कुछ बोले हैं जो उनके बारे में कोई बोलने जाएगा? नहीं एक चीज और भी तो है जी। अब जैसे है तो समाज गई। अरे भाई मैं कह रहा हूँ समाज के तो प्रजापति में धर्मवीर जी भी हैं। वो क्यों नहीं गायत्री जी को छुड़ा देते? देखिए मैं एक बात बताऊं, मेरा जो फंडा है वो बहुत दूसरे टाइप का, थोड़ा आप उसको समझने का काम करिए। अगर आप मेरे प्रजापति भाई हैं और आप यदि मेरे विरोध में काम कर रहे हैं तो आप मेरा सगा होकर के भी मेरे कुछ नहीं है, भले मौसा हो भले फूफा हूँ, भले जीजा, ठीक है? तो मेरा कहना यह है धर्मवीर प्रजापति हो चाहे गायत्री जी हो, ये गायत्री जी तो समाजवादी पार्टी की नकेल में रहे और धर्मवीर जी भारतीय जनता पार्टी की नकेल में रहे। हमारे आपकी नकेल में कौन रहा वो बता दीजिए। कोई नहीं रहा। तो ये लोग हमारे कैसे हो गए? और रही बात कि अगर आप और हम चलिए गायत्री जी के लिए धरना प्रदर्शन करें, मान लीजिए वो छूट जाएंगे तो नेता तो वही बन जाएंगे, क्योंकि अभी जितना प्रचार होगा धरना प्रदर्शन करने में उनका, मीडिया दिखाएगी 1 लाख लोग, 1 लाख प्रजापति जंतर मंतर पे, 1 लाख प्रजापति यहाँ दारुल सफा में अगर धरना प्रदर्शन दें तो 10 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीने का जो माहौल बनेगा वो तो गायत्री के पक्ष में बनेगा ना। तो छूट के आएंगे तो बड़का नेता तो वही बन जाएंगे। आप और हम क्या हो जाएंगे? बेवकूफ। फिर वो समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे और हम लोग को कहेंगे आप लोग समाजवादी पार्टी में आइए वोट दीजिए। बिल्कुल ये तो कुल मलाई वो नहीं खई है गायत्री जी। और आज धर्मवीर जी हैं, अभी धर्मवीर जी किसी चीज में फंस जाएं, मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए, धर्मवीर जी को किसी मामले में फंसा दें अगर ये अखिलेश जी, तब भी आपको अखिलेश जी को बुरा कहना शुरू कर देंगे। लेकिन अब तो एक कांड हो चुका है कि बीजेपी वालों ने किया, समाजवादी पार्टी ने क्या बहुत अच्छा किया, तब समाज का नहीं दिखेगा आपको। आप समझ रहे हैं नहीं? तो कुल मिला के न धर्मवीर मेरा नेता है न गायत्री मेरा नेता है, और अपने समाज का कोई एक नेता नहीं है, शीर्ष नेता। अब जो अखिलेश यादव की तरह हो, जैसे अखिलेश यादव जी किसी के नचाए पर नाचते नहीं, ना प्रेमचंद प्रजापति की तरह ओम प्रकाश नचाएगा तो नाचेंगे। बिल्कुल सही कह रहे आप। ऐसा तो कोई नेता है नहीं ना। और 26 पार्टियां बनी हैं समाज में, और 700 से ज्यादा सामाजिक संगठन बने हुए हैं, हर जिले में 15, 20, 500 सदस्य हैं। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे तमाम ग्रुप बने हुए हैं।
टाइटल के नाम पे इतने बटे हुए हैं, कोई वर्मा लिखता है, कोई भार्गव, कोई गोला, कोई क्या क्या लिखता है। नहीं चलो खैर लिखो तो कुछ उसके बाद भाजपा में अलग से बटे हुए हैं, लेकिन जो है ना छत्र के नीचे है ना तो कैसे आएंगे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ सर। हाँ जब लाखों की भीड़ होती है कहीं तो 1 लाख 1 कर सकती है, वो 1 लाख 2 कर सकती है। जब लाखों की भीड़ कहीं नहीं है तो कैसे होगा? प्रेमचंद प्रजापति जी, हाँ जी, प्रेमचंद प्रजापति जी मध्यम क्रम में काम कर रहे हैं। जहाँ 80% हमारा वोटर रहता है वहाँ काम नहीं हो रहा है उनसे। हमने 80% के वोटरों के बीच में केवल काम किया, 20% में छोड़ दिया। 20% में काम करने पर पूरा पैसा लगता है भाई। जो जनसभाएं लग रही हैं, अब एक जनसभा में प्रेमचंद प्रजापति के बताइए, एक जनसभा में कितना पैसा लग रहा है? का कुल ओम प्रकाश राजभर लगा रहा है? कोई नहीं लगाते, अपनी जेब से लगा पड़ा सभी। फिर तो ये बताइए 1 लाख से नीचे या 60-70 हजार से तो नीचे जनसभा लगी नहीं सकती। तो 60-70 हजार जो है 30 जनसभा 33 जनसभा लगेगी। 60-70 हजार में का 25 हजार प्रेमचंद प्रजापति जेब से नहीं जाएगा? जी जी है। और वो सबसे सहयोग लेकर के सबकी जिंदगी नाश करेंगे, बर्बाद करेंगे, और मिलेगा कुछ नहीं। मैंने तो एक वीडियो बनाया है कि अभी योगी जी से मिल करके ओम प्रकाश राजभर जी आए हैं, तब सावधान यात्रा निकाले हैं। अच्छा, अब योगी जी ने क्या कहा होगा कि भैया 15% मेरी भी बुराई करना सावधान यात्रा में, और 85% अखिलेश को टारगेट करना, और लोकसभा के समय में हम तुमको 5-6 सीट दे देंगे, चुनाव लड़ जाना। 2 तो बिहार में नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ लड़ जाना, और 6 यहाँ एक अखिलेश के, एक डिम्पल के, एक फलाने के ठिकाने जो बड़े बड़े नेता है उनके खिलाफ लड़ जाना। सब हार जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे और तुमको हम केंद्रीय मंत्री बना देंगे। या तो एक काम करना कि जितने भी कैंडिडेट उतारेगा अखिलेश, जिस जाति का उतारे उसी जाति का तुम भी बढ़िया कैंडिडेट उतार देना, ताकि अखिलेश का वोट उससे फ्यूज हो जाए और मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए। यही सब बतिया हुई होगी सर, की दूसरी बतिया हुई होगी। हैं? ये बताइए, योगी जी से मिलकर के सावधान यात्रा निकाले और डिमांड कर रहा है, वो सरकार है योगी जी की। योगी जी चाहे 2 मिनट में अपना काम खत्म कर दें, होगा जितनी डिमांड सब खत्म कर दें, पूरा कर दें। पे बिल्कुल 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 छोड़िए, पूरा करने के जाते लेने, अभी डांट साले तो पेशाब हो जाए अभी उसको। हैं? बिल्कुल सही करे जी। फिर क्या हो रहा है राजनीति में? राजनीति में यही तो समस्या है। वो प्रेमचंद्र को टिकट नहीं मिला समाजवादी पार्टी में, वो वहां बका रहा है ताकि अखिलेश जी की छवि खराब हो। ओम प्रकाश राजभर जी को जो है निकाल दिए, वो उनकी भी गांड जली हुई है। जब योगी काला था तो तब गांड जली थी, उसको खूब गाली दिए, उतरे गाली दिया, एकदम गंदी गंदी गाली दिया, क्या नहीं बोला। हाँ, अब अखिलेश जी को बोलेगा तो उसका काम है, क्या कहेंगे? एक बार हमको बुलाया अपने यहाँ, हमसे कहा चलिए भाजपा में चलते हैं, गठबंधन किया जाए, फिर अपने जो है गया कर लिया, हमको पूछा ही नहीं। मंत्री बनते ही प्रेमचंद जी का पाया लगा दिया, चेहरा लगा करके प्रजापति समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। मुलायम सिंह ने गायत्री को लगा के चेहरा हम लोगों को तोड़ रखा, योगी जी धर्मवीर का चेहरा लगा के तोड़ रहे हैं, ये प्रेमचंद प्रजापति का चेहरा लगा के तोड़ रहा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए हमसे। नहीं बिल्कुल उचित करे सर। तो जब हम लोग को ये नहीं दिखेगा, नहीं समझ में आएगा, तो हम लोग तो बुद्धिहीन हैं। बुद्धिहीन तो हम ही लोग हैं ना। तो भैया डिमांड करिए, आरक्षण की डिमांड करिए, एससी में जाने की, सत्ता की डिमांड मत रखिए। हाँ वो सही करे सर आप। सबसे बड़ी बात तो, सबसे बड़ी कमी हमारे समाज में यही है। चलो यार इस विधायक के पीछे लग जाएंगे, चलो यार उस सांसद का के पीछे लग जाएंगे, चलो यार समाजवादी पार्टी का समर्थक बन जाएंगे, चलो यार भाजपा का समर्थक बन जाएंगे। साला पिछले 25 साल तक जो है सपा की बसपा की सरकार रही, तब साले एक प्रजापति ने नहीं कहा होगा कि मैं भाजपाई हूँ। आज सब प्रजापति कर रहे हैं, भाजपाई हैं सब। मैं एक दिन प्रजापति ने कहा कि जो है पता नहीं क्या बुराई किया था, हमने कहा पिछली बार आप कहा मैं सपाई हूँ, हमने कहा पिछली बार आप बसपाई रहे होंगे, तब सब लगे हंसने, कहा कैसे आप सर जानते हैं? हम कह रहे बिल्कुल जानते हैं, सरकार जिसकी रहती साले हमारा समाज उसी का गुण गाता है। ये आदत है हमारे समाज की, या तो पक्ष का गुण गाएगा तो विपक्ष का, 2 ही बचेंगे। इस समय बसपा का गुण गाने वाला एक प्रजापति आपको 10% मिलेंगे, और भाजपा का गुण गाने वाले 60% मिलेंगे प्रजापति, और 30% मिलेंगे समाजवादी पार्टी का गुण गाने वाले। तो सब तो दूसरे का गुण गा रहे हैं, कहाँ अपना अपने बारे में सोच रहे हैं, अपना कैसे खून का राजा कैसे बैठेगा, कैसे यार हम लोग को सत्ता में भागीदारी मिलेगी, इसके विषय में सोच ही नहीं रहे हैं। 1% सत्ता में भागीदारी मिल जाए खाली किसी पार्टी से, तो हमारा समाज एकदम खुशहाल हो जाए। 1% खाली 1%। हाँ सही कह रहे आप। तो हमारा समाज जो है सोया हुआ, क्या करें बताइए। आज कुछ भी सिस्टम, सब सिस्टम फैल हो रहा है सब। अब देखिए वो जाकर प्रेमचंद्रा जो है अब बुराई कर रहा है अखिलेश जी की, ओम प्रकाश राजभर कर रहा है बुराई अखिलेश की। अखिलेश उधर जो है सोच रहे हैं इसको सत्ता हटा करके यार हम पिछड़ी दलित जातियों को थोड़ा उठाएं यार, ये लोग काफी नीचे चले गए। पहले तो उठाया था हमारे पिताजी ने, कांतीराम साहब ने, मायावती ने, कम से कम खाई तो पड़ गई थी एकदम पूरी तरह से, खाई 2 फीट 4 फीट ऊपर आ गई थी। ठाकुरों ब्राह्मणों की औकात नहीं थी कहीं बोलने की ना। बिल्कुल सही करेंगे आप। लेकिन अब देखिए कैसे कितनी औकात आ गई है। अब तो गैस उड़ने जाती है, उनका दबदबा है आजकल। हाँ दबदबा है, और अगर अगली बार सरकार बन गई ना तो संविधान में खत्म हो जाएगा, जैसे वोट देंगे, जैसे लड़ेंगे चुनाव सब पिछड़ी दलित ना, खूब मजा आ जाएगा। हाँ सही करेंगे आप, सब सही है। जब ये जानकारी होगी तब उठेंगे दोबारा। अरे क्या होगा, ये सब एकजुट हो गए नहीं करेंगे, दुष्ट हैं सब।
एकदम निर्बुद्ध हैं, एकदम दिमाग से पैदल हैं, क्या कहें, गाली दो थाला कहें, अरे आप समाज के होकर समाज को गाली देते हैं, सालों को समझ में नहीं आती है बात की क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। नहीं, बीजेपी तो भला कभी नहीं सकती, तब बिल्कुल नहीं कर सकती। बीजेपी कर सके जो सक्षम लोग हैं उनका कर सके, लेकिन हम अपने आप में सक्षम तो नहीं है। हाँ, ये तो वही बात है, बात नहीं बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, रखें, हमारी बातों को समझिए, ठीक है, ठीक है।